हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इनमें से बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सुमिलित कीजिए, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है, तो इसे मिलान करना है। साहित्य का इतिहास दर्शन, एक है इसमें क्या? साहित्य का इतिहास दर्शन। तो ये किसकी है? ये है नलिन बिलोचन शर्मा जी की बुक है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी है? नलिन बिलोचन शर्मा, यानी 1 का 4 हो जाएगा इसमें। अब सेकंड है इसमें भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह किसका है? ये है महेश दत्त शुक्ल जी का है। भाषा काव्य संग्रह किसका है? महेश दत्त शुक्ल जी का है। तो 2 का 1 हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य है श्याम सुंदर दास जी का। तो 3 का 2 हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है। अब 4th है इसमें हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये किसका है? ये है इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल जी ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके लेखक हैं। तो जब हम इसको मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? अब हमें इसमें रचना बतानी है। ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी बुक है? तो है इसमें ऑप्शन डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम बिलास शर्मा। तो इसमें हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना है किसकी? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। किसकी है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें देखो ईयर 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, या फिर 1885 ईस्वी में, या फिर 1893 ईस्वी में। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1893 ईस्वी में। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास और पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। तो ये इतना पूरा ही लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना इसके जो स्थापना जिन लोगों ने की थी तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। उसमें कौन कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं, पंडित राम नारायण मिश्र जी हैं, और कौन है? ठाकुर शिव कुमार सिंह जी हैं। तो ये कौन है? इसके संस्थापक रहे हैं। और कब स्थापना हुई थी इसकी? 1893 ईस्वी में। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? अब देखो इसमें जो नहीं थे वो हमें बताना है इसमें। तो देखो ऑप्शन में बाबू श्याम सुंदर दास जी, तो ये थे। पंडित राम नारायण मिश्र, तो ये भी थे। रामचंद्र वर्मा, तो ये नहीं थे। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसमें। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रामचंद्र वर्मा।
और डी है इसमें ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो ये तो थे ही, ठीक है। तो ये तीनों ही लर्न कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से इसमें सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई थी? अभी हमने बताया 1895 ईस्वी में, या फिर 1893 ईस्वी में, या फिर 1898 ईस्वी में, या फिर 1890 ईस्वी में। तो ये कब हुई थी? 1893 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अच्छा, फिर से क्वेश्चन वही आ गया। इसमें है देखो 1910 में, या फिर 1893 ईस्वी में, या फिर 1800 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताइए कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन में देखो हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, या फिर इंडियन प्रेस, या फिर राष्ट्रभाषा परिषद। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो वो किया था किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। तो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था। इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की भूमिका लिखी थी। ओके, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन देखो भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, या फिर हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये जो प्रकाशन किया था, इस इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन किया था वो किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की पूछी गई है स्थापना, तो वो कब हुई थी? ऑप्शन में देखो विक्रम संवत 1800 में, या फिर 1800 ईस्वी में, या फिर 1798 ईस्वी में, या फिर 1802 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था क्या फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, कौन सी संस्था है जो पहले जो बनी थी? कभी कभी ये भी पूछ ली जाती है कि मतलब पहले जो बना था वो कौन सी संस्था थी, तो वो कौन सी है? ओरिएंटल सेमिनरी। कौन सी? ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना पहले की थी। उसके बाद यही संस्था क्या बन गई? फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1800 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। अब इसमें से संस्थापक बताना है। तो ऑप्शन में है जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, वो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, यानी ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो इनकी भाषा की क्या विशेषता है? ऑप्शन में देखो पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, या फिर सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, या फिर किस्सा गोई।
तो सदल मिश्र जी की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। क्या है? पूर्वीपन, यानी ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, पूर्वीपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन में देखो, सदल मिश्र की है, या फिर लल्लू लाल की है, या फिर इंसा अल्लाह खां की है, या फिर नासिकेतोपाख्यान की है। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो वो है लल्लू लाल जी की। किसकी है? लल्लू लाल जी की प्रेम सागर लिखी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 57। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? सदल मिश्र ने लिखी है, या फिर लल्लू लाल ने, या फिर इंसा अल्लाह खां ने, या फिर सदा सुख लाल ने। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसमें। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां है। इस रचना का एक अन्य नाम भी है, वो क्या है? उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा इसका नाम है वो अन्य नाम क्या है। तो ये भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा, उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित इंसा अल्लाह खां की कहानी है जो रानी केतकी है। इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।